अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। सूडान जो अफ्रीका का दिल, दरियाई नील की सरजमीन, जहाँ कभी हर सू सकाफती और खुशहाली का राज था, मगर आजकल यही सरजमीन जंग, भूख और इंसानी दर्द की अलामत बन चुकी है। एक ऐसा मुल्क जो कभी आज़ादी और तरक्की के ख्वाब देखता था, अब तबाही के दहाने पर खड़ा है। सूडान को किसकी नज़र लगी और सूडान में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, दुनिया क्यों खामोश है, ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में सूडान का सफर शुरू करते हैं। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा और एक इस्लामी मुल्क है जो बहरे अहमर के किनारे वाक़ है। इसकी सरहदें जनूबी मगरिब में वस्ता अफ्रीका, जमहूरिया मगरिब में चाड, शुमाल में मिस्र, शुमाल मशरिक में एरिट्रिया, जनूब मशरिक में इथोपिया, शुमाल मगरिब में लीबिया, जनूब में जनूबी सूडान और बहरिया अहमर से मिलती हैं। यहाँ की कुल आबादी 4,97,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और इसका रकबा 10,86,070 किलोमीटर और 7,28,215 मरबा मील है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 168वां नंबर, जबकि रुकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। सूडान एक इस्लामी मुल्क है जहाँ 97% मुसलमान, जबकि 1.50% लोग ईसाई और बाकी दीगर अफ्रीकी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। मुसलमानों में ज्यादातर लोग अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं। सन 2011 में जनूबी सूडान की अलहदगी तक ये अफ्रीका और अरब लीग में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क था। इसका दारुल हुकूमत शहर खर्तूम है। ये ऐन उस मकाम पर वाक़ है जहाँ नीला और सफेद दरिया आपस में मिलते हैं। खर्तूम की कुल आबादी 10 लाख से जायद है और कुल रुकबा 30,000 किलोमीटर है। साथ ही यह शहर सनतकारी और सूडान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी है। सूडान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा खर्तूम बैनुल-अक़वामी जो इसी शहर में मौजूद है। यहाँ की दो सबसे बड़ी और सरकारी ज़बानें अरबी और अंग्रेजी हैं। इसके अलावा यहाँ यूनानी, डोमरी, फर और दीगर ज़बानें कबाइल के हिसाब से बोली सुनी समझी जाती हैं। सूडान को काले लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है जो सफेद बाल और काली रंगत से दुनिया भर में मशहूर हैं। सूडान में क्रोमाइट, कोबाल्ट, कापर, सोना, कुदरती गैस, पेट्रोलियम और यूरेनियम समेत भरपूर मैदनियात मिलती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वसी पैमाने पर मिलने वाले ज़खायर को कभी भी यहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हम सूडान के कुछ आम हक़ाइक़ की बात करें तो यहाँ की करेंसी सूडानी पाउंड है, जो कि एक सूडानी पाउंड पाकिस्तानी 0.47 पैसे के बराबर, जबकि हिंदुस्तानी 15 पैसे के बराबर है। यहाँ की ट्रैफिक दाएं समत है। इसके अलावा सूडान का सरकारी कोड +249 है। यहाँ का कोई भी कौमी खेल नहीं है, लेकिन इस मुल्क में कई खेल मकबूल हैं। उनमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स बहुत मशहूर हैं। यहाँ रिवायती खेल भी खेले जाते हैं जो इसकी सकाफत का हिस्सा है। 1 जनवरी सूडान का कौमी दिन है जो यहाँ बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। वक्त के हिसाब से सूडान पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। सूडान काश्तकारी के लिहाज से अफ्रीका का एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। अफ्रीका के दीगर ममालिक में सूडान से खाने पीने की अशिया एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिनमें आम, आलू, केले काबिल जिक्र हैं। इस मुल्क ने 1956 में बरतानिया और मिस्र से आज़ादी हासिल की। शुरू में उम्मीद थी कि यह मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन जल्द ही ताकत की जंग ने सब कुछ बदल दिया। फौजी हुकूमतों का एक लंबा सिलसिला, सियासी इंतशार और मजहबी और नस्ली तनाज़ात ने इस कौम को तकसीम कर दिया। सन 2003 में दाफोर के इलाके में खाना जंगी शुरू हुई, जिसमें लाखों अफराद मारे गए। दुनिया ने उसे अफ्रीका का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया। फिर 2011 में जनूबी सूडान अलग हो गया और यूं सूडान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, लेकिन फिर भी अमन न आया। सूडान इंसानों से अभी दो चार ही था कि साल 2023 में एक नई तबाही शुरू हुई। फौजी सरबराह अब्दुल फताह अल बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर मोहम्मद हमीदती दगालू के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैल गई, यहाँ तक कि दारुल हुकूमत जैसे शहर भी जंग का मैदान बन गए। गोलियां, बमबारी, ड्रोन हमले, सब कुछ आम लोगों के दरमियान होता रहा। इन हमलों से अस्पताल और स्कूल भी महफूज ना रहे। इन शदीद हमलों और हंगामी हालात में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं। 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद सूडान में अमन का कोई नामो निशान नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 30 मिलियन से ज्यादा लोग इंसानी इमदाद के मोहताज हैं। भूख, बीमारी और खौफ आम है। दाफोर के इलाके में तो कहत की कैफियत पैदा हो चुकी है। अस्पतालों पर हमले, ख़वातीन और बच्चों के अगवा और पनाह गुज़रीन कैंपों पर बमबारी रोज का मामूल बन चुका है। फरवरी 2025 में दुरमान के बाजार पर हमला हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए।
अक्टूबर 2025 में दाफोर के अल-फाशर कैंप पर ड्रोन हमला हुआ और दर्जनों बेगुनाह पनाह गज़रीन हलाक हुए। इन हालात को बेहतर करने और भूख और अफलास का मुकाबला करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 6 अरब डॉलर की इमदाद की अपील की है, लेकिन फंड्स अब तक नाकाफी हैं। बैनुल अक़वामी इदारे जैसे रेड क्रॉस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर जंगी हालात में इमदाद पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन है। दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी सियासी मसरूफियात में लगी हैं, जबकि सूडान के शहरी सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। अगर हम यूं कहें कि सूडान में अब एक नई नस्ल पैदा हुई है जिसने सिर्फ जंग देखी है, अमन नहीं। बच्चे स्कूल जाने के बजाय खेमों में पनाह ले रहे हैं, ख्वातीन खानों के लिए मीलों पैदल सफर करती हैं और बुजुर्ग अपनी सरजमीन को छोड़कर पड़ोसी मुल्कों की सरहदों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर का इम्तिहान है। हमें यकीन है कि जंग कितनी ही तवील क्यों न हो, इंसानी हिम्मत हमेशा मजबूत रहती है। हर अंधेरे के पीछे एक उम्मीद की नई किरण मौजूद होती है, लेकिन सूडान के हालात पर हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर आज हम यूं ही खामोश रहे तो कल कोई और मुल्क सूडान बन जाएगा। इसलिए बातिल के सामने हमेशा आवाज बुलंद करनी चाहिए और इंसानियत के लिए खड़ा होना ही असल इंसानियत और हमारा दायमी फर्ज है। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक सूडान के लोगों को अमन सलामती अता करे। आमीन सुम आमीन। प्यारे साथियों, ये है सूडान की मुकम्मल सैर, इसके मौजूदा हालात और इसके कुछ हकायक। अगर आप मजीद ममालिक की सैर करना चाहते हैं, मजीद ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।